हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो आज के लेक्चर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर मेजरमेंट के बारे में। तो जैसा कि पढ़ चुके हैं टेम्परेचर मेजरमेंट, आज के डिस्कशन है प्रेशर मेजरमेंट के। आपको पता है प्रोसेस इंडस्ट्री में जो प्रोसेस पैरामीटर्स हैं, फर्स्ट वन टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो and level. These four parameters are very important in process industry. So temperature measurement we have read, and now pressure measurement. तो प्रेशर मेजरमेंट इसलिए नेसेसरी है क्योंकि जो भी आपका फाइनल आउटपुट है, प्रोसेस इंडस्ट्री का जो भी डिजायर्ड रेस्पॉन्स है, जो डिजायर्ड आउटपुट है, वो वेरी हो सकता है प्रेशर को यदि आपने कंट्रोल नहीं किया या प्रेशर को एक्यूरेटली मेजरमेंट नहीं हुआ तो। क्योंकि प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर आपको इफेक्ट कर सकता है फ्लो को, लेवल को, टेम्परेचर को। तो जो भी पैरामीटर्स हैं इनको प्रेशर अफेक्ट कर सकता है। तो इसी वजह से प्रेशर का एक्यूरेटली मेजरमेंट करना नेसेसरी है फॉर डिजायर्ड रेस्पॉन्स। तो देखते हैं प्रेशर मेजरमेंट के बारे में। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं प्रेशर मेजरमेंट की कहानी में। सबसे पहले प्रेशर से। व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड टू ए पिस्टन। सपोज ये पिस्टन है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इस पिस्टन पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है, तो फोर्स अप्लाइड टू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज एफ बाई ए। यूनिट्स की बात करें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टॉर, एटीएम, एमएम ऑफ एचजी, पीएसआई। These are few units of pressure. इनके बीच में जो कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। तो यूनिट कन्वर्जन को देखिए, 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और may be called as 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Is that clear? And next one is 1 torr equals to 133 Newton per meter square, and 1 mm of Hg, 1 mm of Hg equals to 14.23 psi. 1 mm of Hg equals to 14.23 psi. Or this is also called 760 mm of Hg. These are few conversions of pressure units. जनरली आपको जो भी न्यूमेरिकल्स होगा या जो न्यूमेरिकल्स करने होंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट्स को अज्यूम करके ही करना है। यदि कुछ अलग है तो उसे कन्वर्ट करना है, या फिर क्वेश्चन में यदि पूछा ही जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पूछा है तो उसको उसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये है यूनिट कन्वर्जन ऑफ प्रेशर। तो आज के लेक्चर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इन टॉपिक्स के बारे में: टाइप्स ऑफ प्रेशर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एंड आइडियल लिक्विड, डिफरेंट एनर्जीज फॉर्म ऑफ प्रेशर, बर्नौलीज थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर से। Types of pressure. There are 5 types of pressure here. First one is static pressure. Static pressure is that when
fluid is in equilibrium state, जब आपका जो फ्लूइड जो है एक स्टैटिक या फिर स्टैटिक कंडीशन में है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, उस केस में जो प्रेशर होगा वो होगा स्टैटिक प्रेशर, और एट ऑल पॉइंट्स इट विल बी सेम, सभी पॉइंट्स पे सेम प्रेशर होगा। यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, सभी पॉइंट्स पे प्रेशर सेम है, क्योंकि जो आपका लिक्विड है या जो फ्लूइड है वो स्टैटिक या फिर एक स्टेडी स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में, कोई मूवमेंट इसमें नहीं हो रहा। नेक्स्ट वन है डायनेमिक प्रेशर। नेक्स्ट है डायनेमिक प्रेशर। डायनेमिक प्रेशर मतलब यदि जो फ्लूइड है उसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसके अंदर एक प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट हो। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब कि यदि फ्लूइड जैसे जनरली होता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है, तो उस केस में जो प्रेशर होता है उसे कहता है डायनेमिक प्रेशर। इफ देयर इज अ प्रेशर ग्रेडियंट, देयर इज अ प्रेशर ग्रेडियंट, तो जैसा कि पता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होगा, तो उस केस में जो प्रेशर जनरेट होगा उसे कहते हैं डायनेमिक प्रेशर। दिस इज सेकेंड, एंड थर्ड वन इज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर इज नथिंग बट एब्सोल्यूट जो प्रेशर होता है माइनस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका डिफरेंशियल होता है गेज प्रेशर। तो जो भी आप मेजरमेंट करते हो प्रेशर वो होता है गेज प्रेशर की फॉर्म में। डिफरेंशियल प्रेशर जो होता है वो होता है गेज प्रेशर की फॉर्म में। एंड फोर्थ वन इज वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर is PV equals to minus of PG. PG is nothing but gauge pressure and this one is vacuum pressure. May be written as atmospheric pressure minus of P absolute pressure. Atmospheric pressure minus of P absolute pressure. And fifth one will be stagnation pressure. Stagnation pressure. स्टैग्नेशन प्रेशर में क्या होता है कि जैसे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, किसी ट्यूब में फ्लूइड फ्लो हो रहा है वेलोसिटी v से 8 सर्टेन पॉइंट, जैसे सपोज यहाँ मैंने ऑब्स्ट्रक्ट रख दिया तो इसकी वेलोसिटी होगी 0, ये ऑब्स्ट्रक्ट है। तो यहाँ जो फ्लूइड फ्लो होता है इसके अक्रॉस उसकी वेलोसिटी होगी 0। तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी के कारण काइनेटिक एनर्जी जो 0 हुई तो उस काइनेटिक एनर्जी को भी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो जो टोटल जो प्रेशर हुआ इस केस में वेलोसिटी 0 होने के कारण जो प्रेशर जनरेट हुआ वो होता है स्टैग्नेशन प्रेशर। एंड दिस विल बी P स्टैटिक प्लस P डायनेमिक। स्टैटिक प्रेशर और डायनेमिक प्रेशर दोनों का सम अप होता है, मे बी कॉल्ड एज टोटल प्रेशर।
स्टैग्नेशन प्रेशर कब जनरेट होता है? जब वेलोसिटी हेड या वेलोसिटी है आपकी वो किसी पॉइंट पे या किसी ऑब्स्टेकल्स की वजह से जीरो हो जाए, तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टैग्नेशन प्रेशर पी स्टैटिक प्लस पी डायनेमिक। क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसका प्लॉट। Absolute pressure, and this will be suppose atmospheric pressure, absolute pressure and atmospheric pressure. The difference between these two is gauge pressure, and this is minus of P, so this will be P atmospheric and P absolute. Minus of P absolute here, and now difference between two is P vacuum pressure. Clear हुआ? कि P atmospheric pressure and difference between P absolute and P atmospheric will be gauge pressure, and difference between two is P vacuum pressure. ये हुआ प्रेशर, टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट स्टडी करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखने के लिए सपोज फ्लूइड एंटर हो रहा है इस पॉइंट ए पे एंड लीव हो रहा है पॉइंट बी पे। सपोज हियर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A1 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A2, वेलोसिटी विल बी V1, वेलोसिटी विल बी V2, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ρ1, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ρ2। तो होता क्या है कि अजम्पशन ये लेके चलते हैं, तो इस केस में यदि आप और दूसरी जगह से लीकेज नहीं है, जो ट्यूब है उसमें एंट्रिंग और लिविंग के बीच में कहीं भी लीकेज नहीं है, वाटर या जो लिक्विड है, लिक्विड फ्लूइड, उसका लीकेज नहीं है, तो उस केस में फ्लूइड मास एंटरिंग इक्वल्स टू एग्जिट। जितना एंटर हो रहा है उतना ही एग्जिट होगा फ्लूइड। तो यहाँ से कह सकते हैं A1 V1 इंटू ρ1 इक्वल्स टू A2 V2 ρ2। और यदि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, फ्लूइड कौन सा है? इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, उस केस में क्या होगा? ρ1 इक्वल्स टू ρ2, डेंसिटी इक्वल होगी। तो यहाँ से इक्वेशन हो गई A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये टॉपिक इसलिए वजह से क्लियर होना चाहिए कि इसका यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स करने में, या फिर इसका यूज़ होता है आगे यदि इससे रिलेटेड और कोई टॉपिक इन्वॉल्व हो जाए इक्वेशन में। तो A1 इक्वल्स टू A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। क्लियर हुआ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है। आइडियल लिक्विड, नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल लिक्विड। तो
आइडियल लिक्विड के पहला पॉइंट है कि आइडियल लिक्विड होने के लिए फर्स्ट पॉइंट इज जीरो विस्कोसिटी, जीरो विस्कोसिटी होनी चाहिए उसमें। सेकेंड वन, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, कंप्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए। एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं आइडियल लिक्विड्स के बारे में। जनरली कोई भी लिक्विड आइडियल लिक्विड नहीं होता है क्योंकि जीरो विस्कोसिटी पॉसिबल नहीं है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफरेंट एनर्जीज फॉर्म ऑफ लिक्विड, डिफरेंट एनर्जीज फॉर्म ऑफ लिक्विड और फ्लूइड। Different form of liquid और fluid। तो फर्स्ट वन है इसमें प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। तो एज डिस्कस, जैसा कि आपने डिस्कस किया था, प्रेशर एनर्जी होती क्या है। जैसे कोई टैंक है, इज अ टैंक, टैंक में जो पिस्टल है, यदि उस पर फोर्स अप्लाई किया F, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A है, तो जो फोर्स होगा उसके रेस्पेक्ट में जो प्रेशर है वो F/A, या फिर जो फोर्स है वो हो गया P/A। तो जो पिस्टन को प्रेस करने में जो कार्य किया गया, वर्क डन बाय फोर्स विल बी W = F/x। x क्या है, इसका मूवमेंट। तो फ्रॉम हियर W = P/A/x, P/A/x। अब यदि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो ये हो गया P/A/x, वॉल्यूम क्या हो जाएगा A/x, एंड दिस विल बी P, दिस विल बी P। P इज नथिंग बट प्रेशर एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्लियर हुआ। सेकंड है काइनेटिक एनर्जी। Second one is kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब कि इफ मास ऑफ लिक्विड इज m and velocity, fluid velocity will be v, then kinetic energy is half mv², half mv², and m may be written as so this equation will be half rho v, v is nothing but volume and v small is velocity। पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, पर यूनिट वॉल्यूम
पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो ये हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के लिए था। एंड लास्ट वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। जब फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा, यदि वर्टिकुलर केस में लेंथ जैसे हाइट h है, जो फ्लूइड फ्लो हुआ हुआ इस टैंक में h हाइट तक, तो इस केस में जो एनर्जी जनरेट होती है पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस विल बी mgh। तो यहाँ से इसे फिर से कैलकुलेट करते हैं, रो वी जी एच पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, पर यूनिट वॉल्यूम दिस विल बी रो जी एच, पर यूनिट वॉल्यूम दिस विल बी रो जी एच। पोटेंशियल एनर्जी, तो देखा अपन ने डिफरेंट एनर्जीज फॉर्म ऑफ लिक्विड और फ्लूइड। जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसके डिफरेंट एनर्जी फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम, क्योंकि प्रेशर और फ्लो दोनों को ही मेजरमेंट करने के लिए बर्नौलीज थ्योरम आना बहुत नेसेसरी है। विदाउट बर्नौली थ्योरम यू कैन नॉट सोल्व एनी प्रॉब्लम। बर्नौलीज थ्योरम, तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि जो एक पाइप है, जैसे टैंक ये ट्यूब है कोई, इस ट्यूब में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, इस ट्यूब में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उस पर जो एनर्जीज हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, तो उन तीनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, तो वो शो करता है बर्नौलीज थ्योरम। सपोज दिस विल ए पॉइंट, बी पॉइंट, वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2, वेलोसिटी v2, ये फोर्स अप्लाई है F2, जो फोर्स F1, फोर्स F1 के कारण यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ स्मॉल x1 या x2, ठीक है, ρ1 ρ2। तो अब देखते हैं इन दो जो फोर्सेस हैं F1 एंड F2, इन दोनों फोर्सेस की वजह से कितना कार्य किया गया, वर्क डन बाय फोर्सेस। वर्क डन कितना हो गया, F क्या हो जाएगा, P इंटू A इंटू एक्स, तो यहाँ से हो गया, यहाँ से जैसे फोर्स जो अप्लाई है F2 एंड दिस साइड F1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, F1 माइनस ऑफ F2। यदि डिफरेंशियल वर्क की मैं बात करूँ, F आपको पता है F क्या होता है, P इंटू A1 फ्रॉम 4 पॉइंट A की बात करें तो A1 एरिया, X डिस्प्लेसमेंट x1, और X क्या होगा, V1 वोल्ट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डेल टी टाइम ड्यूरेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो F1 हो गया P1 A1 V1 डेल ऑफ T, सेम F2 विल बी P2 A2 V2 डेल ऑफ T
सो वर्क डिफरेंस कितना हो गया, P1 माइनस ऑफ P2। अब देखिए यहाँ जो फ्लूइड एंटर कर रहा है वॉल्यूम V का, वही एग्जिट होगा वॉल्यूम V का। तो मतलब कि ये क्या है, वॉल्यूम ही तो है, तो ये वॉल्यूम सेम रहेगा, एंटरिंग एंड लिविंग एंड पे वॉल्यूम सेम होगा। तो P1 माइनस P2 इक्वल इंटू डेल ऑफ V, P1 माइनस P2 इंटू डेल ऑफ V, ये हो गया वर्क डन। और जैसे बर्नौलीज़ थ्योरम किस प्रिंसिपल पे वर्क डिपेंड है, बेस्ड है वर्क एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो अब क्या होगा कि जो एनर्जीज है, मतलब कि एनर्जी चेंज इन एनर्जी के इक्वल होगा वर्क डन। वर्क डन हुआ आपका P1 माइनस ऑफ P2 इंटू डेल ऑफ V। एनर्जीज की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी डेल के क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ रो इंटू डेल V इंटू V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर, ये क्या है वेलोसिटीज। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगी रो इंटू डेल ऑफ V H2 माइनस ऑफ H1। H2 क्या है, ये हाइट यहाँ से जैसे एक पॉइंट से एक लेवल से हाइट, और H1 उस लेवल से ये हाइट। तो इन दोनों का सम इक्वल किसके होगा, वर्क डन के। इन दोनों का सम होगा इक्वल वर्क डन के। डेल W इक्वल्स टू डेल ऑफ K प्लस डेल ऑफ U। तो P1 माइनस ऑफ P2 इंटू डेल ऑफ V इक्वल्स टू हाफ ऑफ रो डेल V V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस रो डेल V H2 माइनस ऑफ H1, H2 माइनस ऑफ H1। यहाँ से डेल V थ्रू आउट कैंसिल आउट बोथ साइड। इसे फर्दर मैनिपुलेट करते हैं 1 वाले एक साइड, तो P1 ये हाफ रो V, देखिए ये माइनस में आएगा तो ये V1 माइनस इधर आके प्लस हो गया, सेम रो डेल V तो कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ H1 तो माइनस ऑफ H1 इधर आके प्लस ऑफ H1 इक्वल टू सेम P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो ऑफ H2, रो ऑफ H2। मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल, इस पॉइंट A पर सम ऑफ एनर्जीज, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है इस पॉइंट के सम के इक्वल है। मतलब आप कह सकते हो कि P प्लस हाफ ऑफ रो V स्क्वायर प्लस रो H कांस्टेंट, यही है बर्नौली थ्योरम। सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट विल बी सेम और कांस्टेंट। और यदि हॉरिजॉन्टल केस की मैं बात करें, हॉरिजॉन्टल केस की मैं बात करूं तो उस केस में क्या होगा, जो फ्लड फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रहा है, तो उस केस में जो हाइट्स हैं वो सेम रहेगी H, तो ये हो जाएगा P प्लस हाफ ऑफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट, क्योंकि H तो कांस्टेंट है तो उसे भी कांस्टेंट में इन्वॉल्व कर लिया, तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर। तो यहाँ तक की कहानी में बर्नौली थ्योरम क्लियर हुआ। तो प्रेशर मेजरमेंट में अब तक देख चुके हैं आज के लेक्चर क्लास में प्रेशर के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स एंड टाइप्स ऑफ प्रेशर, लिक्विड्स के बारे में, आइडियल लिक्विड क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्रॉपर्टीज होती है उसकी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज एंड देन बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन का यूज जो आगे न्यूमेरिकल्स होंगे जैसे फ्लो मेजरमेंट या फिर प्रेशर मेजरमेंट के जो भी डिवाइसेस हैं उन सभी को बर्नौली थ्योरम की हेल्प से ही डिराइव किया गया, उनके एक्सप्रेशन बर्नौली थ्योरम की हेल्प से ही डिराइव हुआ। तो ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
तो नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।